चलो तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स सेकंड। जैसे देखो लास्ट हमने पहले इसके पहले आपको पढ़ा चुका है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स वन। मतलब उसमें जो कि था इसको हम बोलते थे क्या, एफओएम बोलते थे ना। एफओएम वन वन का मतलब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, सेट पढ़ा था और लॉगरिदम पढ़ा था। क्लियर। अब इसमें एक्चुअली ना इसमें भी हम पढ़ेंगे क्या, मॉडुलस टाइप के कुछ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली इसका दो भागों में इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, एक एफओएम वन और एफओएम टू। तो वन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो टू आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला देखो क्या होता है, अब्सोल्यूट वैल्यू। अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं, या इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जैसे सपोज करो, देखो मान लो ये समझो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। अब सब यहाँ से देखो, जैसे मान लो हमने आपको क्या लिखा, यहाँ से ले लो। जैसे हमने ये देखा, अगर सपोज करो y इक्वल टू मान लो हमने ये लिखा मॉड x। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, ये देखो y इक्वल टू मॉड x है। जस्ट लुक एट हियर, यहाँ समझो ये मॉड x है ना, इसका मतलब देखो क्या होता है। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x क्या है, रियल नंबर है। तो ये ओपन कैसे होगा, देखो इसको इसको हम ओपन ऐसे करेंगे, ये ध्यान देना। ये ओपन होगा, कंडीशन अलग अलग होगा, ध्यान देना। इफ अगर जो खुद सोचो, अगर x की वैल्यू x ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, जब x की वैल्यू जब इसमें क्या जीरो या जीरो से ग्रेटर रखोगे तो हमेशा ये क्या होगा, x रहेगा। क्लियर। अब इसका हम ग्राफिकल अप्रोच आपको बता रहे हैं। फिर दूसरा होगा इफ x की वैल्यू लेस देन जीरो। ध्यान देना, एक्चुअली ये देखो ग्रेटर जीरो और जीरो से ग्रेटर और जीरो से लेसर, यानी कि पूरा मेरा रियल लाइन मिल गया ना। अरे इन दोनों को अगर हम मर्ज करें तो हमको क्या मिलेगा, एक पूरा रियल लाइन मिल गया। तो उस रियल लाइन पे इसको हमको ओपन करना था। तो एक क्या हुआ, जब x की वैल्यू जीरो है, जीरो से ग्रेटर पे x, और जब x की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो पे माइनस x। क्लियर। अब देखना इसका, अगर आपको हम आपसे ग्राफ कहें, इसका आपको अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो सिंपल देखो यही तो y है। y इक्वल देखो ये लिखा है, ये लिखने का मतलब ये हुआ। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन का मतलब क्या आपको समझ में, मतलब देखो ये पीस वाइज में है ना। अरे एक यहाँ एक पीस का मतलब क्या, टुकड़ा टाइप का नहीं हो रहा, देख रहा है ना। तो इसी को हम ब्रेक, अगर ये लिखा है तो ये ओपन होगा ऐसे। समझ पा रहे हो। अगर जो मान हम आपसे ये कहें, इसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल टू मॉड x, इसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, देन हाउ कैन आप प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आप इसके ग्राफ को कैसे प्लॉट करोगे, आप इसके ग्राफ को कैसे प्लॉट करोगे, मॉडुलस x को, ग्राफिकल अप्रोच। तो कुछ नहीं, पहले जस्ट लुक एट हियर, ये देखो यही है y है, y इक्वल टू मॉड x। अब मॉड x ओपन कैसे हुआ है, ये समझ में आ रहा है ना कैसे ओपन हुआ है। जब x की वैल्यू जीरो है, जीरो से ग्रेटर पे x, और जब x की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो पे। तो ध्यान देना, ये अब हमेशा ध्यान दो, जो मॉडुलस फंक्शन होता है नहीं तो यहाँ देखो, पहले पहले देखो सुनो। जैसे सपोज कर हम आपसे बता रहे हैं, यहाँ समझो, अगर इसका हम ग्राफिकल अप्रोच आपको यहाँ से ऊपर ले चलो, एक मिनट। यहाँ से देखो, अगर मान लो हम इसका ग्राफिकल अप्रोच आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनो। देखो हमेशा जो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होगा हमेशा वी शेप का बनेगा, वी शेप का। ठीक है, नहीं जो वी शेप पैराबोला होता है, ये वी शेप, वी फॉर मेरा नाम समझ लेना। चलो, तो यहाँ से आप समझो, यहाँ से क्या होगा, जैसे देखो कंडीशन देखो क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर, तो हमेशा क्या आ रहा है एक्स। तो पहले आप पढ़े होगे, जैसे मान लो ये हुआ, यहाँ समझो। चलो ये देखो, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स है, अरे यही है ना y इक्वल टू एक्स। हम अब x की वैल्यू क्या हम रखेंगे, जीरो या जीरो से ग्रेटर। तो ये बताओ जीरो यहाँ होगा, जीरो कहाँ होगा, मान लो यहाँ होगा, वन यहाँ होगा, टू यहाँ होगा, थ्री यहाँ होगा, फोर, फाइव एंड सो ऑन। अब ये बताओ ये क्या कह रहा है, जीरो या जीरो से ग्रेटर पे एक्स है। एक्स की वैल्यू मान लो हमने जीरो रखा, तो वाई की वैल्यू यहाँ टेबल ही बना लो ऐसे, पढ़े हो आप, सब पढ़े हो। एक्स वाई, जीरो पे जीरो, वन पे वन, वन पे वन, टू पे टू, थ्री पे थ्री। अच्छा ये बताओ इसकी वैल्यू एक्स के लिए निगेटिव में ले सकते क्या, इस केस में, पहला केस में नहीं ले सकते ना, क्योंकि एक्स कह रहा है जीरो या जीरो से ग्रेटर। तो जीरो या जीरो से ग्रेटर का मतलब हम ये भी तो ले सकते हैं ना, 1.5 भी ले सकते हो। 1.5 जीरो से ग्रेटर होता है, तो फिर क्या है 1.5, फिर 2.5,
तो फिर 2.5, यानी आपको ऑब्जर्व क्या हो रहा है यहाँ देखो, अगर ये मान लो यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर ये ले लो, ये क्या है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। अब देखो अगर 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 0, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आप डार्क कर लो, ये डार्क हुआ। अब फिर बताओ 1 पे वैल्यू 1, यानी ये आपका x एक्सिस होता है और ये क्या होता है y एक्सिस। देखो मॉडुलस फंक्शन का हम आपको ग्राफ बता रहे हैं। फिर देखो 0 पे 0, 1 पे 1, x की वैल्यू 1, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 1, तो 1 पे 1 कहाँ मिला, अरे इसको आगे एक ऐसे लेकर जाओगे और इसको ऐसे, एक पॉइंट यहाँ मिला, 2 पे 2, तो 2 कहाँ है, यहाँ पढ़ भी लिया करो थोड़ा, 2 पे 2, यहाँ ये हुआ 3 पे 3, ऐसे। अब फिर देखो 1.5 पे 1.5 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, 1.5 पे नहीं, तो आपको हम विजुलाइज करा रहे हैं कि दिखेगा कैसे, क्यों ऐसे हो रहा, ऐसे देखो, तो यहाँ से कुछ ऐसा, यहाँ समझो, तो यानी कि अब आपको देखो ये जो भी आपके पॉइंट्स यहाँ डॉट मिल रहा है ना, ये सब, इस सबको क्या करोगे, ज्वाइन करा। तो ज्वाइन कराने का मतलब कैसे ज्वाइन कराओगे, तो ऐसे, कहाँ जा रहा, ऐसे गया, क्लियर। यहाँ देखो 0 पे हमें पॉइंट मिल रहा है, यहाँ देखना 0 पे ग्राफ है मेरा, क्योंकि 0 पे देखो, 0 पे क्या आएगा, x की वैल्यू 0 पे 0 ही तो आएगी। अब ध्यान देना ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0 से 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से लेसर, तो 0 से लेसर का मतलब 0, ये तो हम रखेंगे नहीं, और ऑलरेडी जैसे इस केस में हमने कंडीशन पॉइंट रख चुका है। 0 छोटा का मतलब हो सकता, मान लो मेरा यहाँ पे -0.01 निगेटिव में आए, तो यहाँ -1 ले लो, -2 ले लो, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब -1 जब रखोगे, देखो माइनस हम कह रहे हैं, अब सेम यही केस है, y इक्वल टू x, कंडीशन क्या होगा, इफ x लेस देन 1, सॉरी x लेस देन 0 ना, 0, तो 0 से छोटे पे 0 छोटे, यानी कोई, यानी इधर सारे वैल्यू क्या है 0 से छोटे, तो कोई पर जैसे मान हमने -1 रखा है, x के प्लेस पे -1, जब -1 रखोगे तो क्या आएगा y की वैल्यू -1, -2 रखोगे तो y की वैल्यू, x की वैल्यू जब -2 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू जब -3 तो y की वैल्यू -3 एंड सो ऑन। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से देखो जब -1 रखे तो वैल्यू क्या हमें मिला, -1 पे क्या मिला, नहीं पहले सुन, अरे ये देखो, नहीं तो इसमें पहले सॉल्व करो, पहले ये देखो, अरे इसमें रखोगे ना, यहाँ माइनस था ना, फिर अरे y इक्वल टू -x है ना, y इक्वल टू -x है, x की वैल्यू लेस देन 0, तो x की वैल्यू जब लेस देन 0 का मतलब -1 रखा, तो माइनस तो पहले से है, -1 हम रख रहे हैं ना, तो ये फाइनली क्या होगा 1, फिर ये -2 और फिर माइनस तो पहले से यहाँ है ना, अरे इसमें हम रख रहे हैं बाबू, तो फिर ये फाइनली 2, फिर माइनस और फिर यहाँ माइनस, तो ये कितना आया 3, क्लियर। यानी कि जब भी हम रख रहे हैं, यहाँ पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो बाबू, यहाँ देखो -1 रखी तो वैल्यू, हाँ -1 रखी तो वैल्यू कितना आया, इस तो -1 पे 1 कहाँ है, -1 पे 1 कहाँ है बाबू, तो कहीं यहाँ आपका है, क्लियर, क्लियर ना। अच्छा -2 पे क्या मिला आपको, -2 पे, ये कहाँ क्या हो रहा है, -2 पे, यहाँ से देखो -2 पे कहीं यहाँ आपको, -3 पे कहीं यहाँ, -4 पे कहीं यहाँ मिलेगा, कहाँ जा रहा, यहाँ मिला, -5 पे जो भी है, मान लो यहाँ हुआ, क्लियर। अब देखो विजुलाइज हुआ है कि नहीं, अभी देखो, अभी हम आपको ना अलग फंक्शन का तुरंत ग्राफ प्लॉट करा देते हैं। देखो ये हुआ, तो आप क्या करोगे, सुनो, ये कैसे जी, अरे यार ये वाला लाइन कहाँ आ गया, ये डिलीट कैसे होगा इसको, कहाँ हो रहा, हाथ से कहाँ हो रहा, हो गया, चलो सही है। अब सुनो, चलो फिर क्या होगा बाबू, अब क्या करोगे आप कुछ नहीं करोगे, इस सबको ज्वाइन करा दो, तो ऐसे कुछ ज्वाइन कराओ, देखो इसका, ये किसका ग्राफ हुआ, y v शेप का नहीं ग्राफ हुआ है जी, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हुआ। समझ पाए नहीं समझ पाए, अच्छे से विजुलाइज हुआ कि नहीं हुआ।
तो आप किसी फंक्शन, देखो आपके सीट में दिया होगा, आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते क्या, y x माइनस 1, इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते क्या, कुछ नहीं। अभी चलो सेम कंडीशन यहाँ भी, यहाँ कंडीशन फिर इसको पीस वाइज ब्रेक, अब किस पे ब्रेक करोगे, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किससे, कहाँ से, नहीं 0 पे नहीं जाएंगे, ये जो पॉइंट होता है ना यहाँ 1 आएगा ना, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 1। अब कंडीशन होगा x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और x की वैल्यू लेस देन 1, दोनों पे पीस वाइज दो टाइप, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ब्रेक होगा, फिर ग्राफ प्लॉट कर दो। सीट में सारी इसी टाइप के क्वेश्चन है, अभी हम आपको कराएंगे। देखो किसका, नहीं 0 से नहीं, अरे ये जो क्रिटिकल पॉइंट इसमें क्या आ रहा है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, x की वैल्यू 1। अब कंडीशन इस पे होगा, पहले ये बता, अगर मॉड x था तो इसमें कुछ नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 लिख सकते हैं ना, x की वैल्यू 0। अब 0 पे कंडीशन देखते हैं, 0 से लेसर 0 से ग्रेटर, समझ पाए ना, यहाँ जो होगा उस पर हम देखेंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर जो मान लो, देखो इसको कैसे ओपन करोगे, देख लो, अगर आपको इसको ओपन करना है इसी को, तो देखो क्या है, मॉड x माइनस 1 इसको ओपन करना है, तो कैसे ओपन होगा बताओ। पहला कंडीशन, x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1, श्वेता x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1, कैसे ओपन होगा, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, 1 से जब ग्रेटर होगा तो एज इट इज रहेगा। अरे बाबू जब ये आपका था मॉड x, जब x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर, तो x था ना यहाँ, तो x की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर का मतलब क्या, एज इट इज, एज इट इज, नहीं समझ पा रहा। जब x की वैल्यू, फिर x की वैल्यू स्टिक, देखो इक्वलिटी भी हो गया, बस हो गया, तो माइनस x माइनस 1, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको और, तो ये कितना आएगा 1 माइनस एक्स हुआ। अब इसका ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते हो, कुछ नहीं, इसका x की वैल्यू क्या रखोगे, 1 या 1 से ग्रेटर। तो देखो इसको भी ग्राफ देखो, हम आपको विजुलाइज करा रहे हैं, यहां से देखो, देखो ये आप सीट के मैक्सिमम क्वेश्चन अभी कर सकते हो इसी से, अभी और है देख लेना। पहले सुनो ये है, तो पहला देखो, ये तो मान लो 0 है, अरे यहां समझिए ये तो 0 है, और मेथनॉल एथेनॉल ना पढ़ो, मैथ पढ़ लो थोड़ा सा। चलो ये है, सुनो यहाँ पे 0 होगा, क्लियर हो गया ना। अब सुनो देखो, नहीं फिर देखो, मैं आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर, तो यहाँ कहीं सुनो देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, फिर -1 -2 -2 -3 -4 -5, यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5। सिमिलरली नीचे क्या होगा, नीचे माइनस, देखो इसका ग्राफ देखो, पहला क्या, x की वैल्यू 1 क्या है 1, ऐसे नो 1 या 1 से ग्रेटर पे क्या आ रहा है ये, अगर x की वैल्यू हमने 1 रखा तो क्या आएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या है, मतलब 0, 0 का मतलब यही एक्सिस हो गया। अब ये देखो, अगर x की वैल्यू 2 रखो, 2 रखो, 2 रखो तो क्या आएगा 2 रखोगे तो कितना आएगा 2, अगर आपने रखा तो क्या आया 1, तो 2 पे यानी कहीं आपको कहाँ जा रहा, एक मिनट इसको इधर लाओ, ये है 2 पे कहीं यहाँ मिला, ठीक है। 3 पे जल्दी बताओ, 3 रखोगे तो क्या आएगा 3 पे 2, आपको समझ में आ रहा है ना, 3 पे क्या होगा बाबू 2, 3 पे 2, 4 पे बताओ, 4 पे 3, 4 पे 3, ऐसे ध्यान देना। अब सुनो, अब फिर देखो x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, ऐसे सुनो x की वैल्यू लेस देन 1 पे 1 से छोटा, तो 1 से छोटा हम क्या क्या रख सकते हैं, 0 भी तो रख सकते हैं, 0 भी तो रख सकते हो, तो 0 रखोगे तो क्या आएगा जो भी, हाँ नहीं पहले ये सुनो, अब फिर ये बताओ, अगर मान लो इसमें क्या रखोगे 1, मान लो कि इसमें क्या -1 रखोगे क्या आएगा, इसमें -1, अरे -1 रखोगे तो कितना आएगा 2 आएगा ना, अरे हाँ तो कितना -2 के +2 क्या आएगा +2, तो यहाँ क्या होगा कहीं यहाँ, फिर ऐसे फिर रखोगे तो कहाँ जाएगा, एक और रखो देख लो ऐसे, हाँ तो रखो ना, पॉइंट सारे आप रख लोगे, मतलब हमारे कहने का मतलब है ना, जब इसका जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमेशा भी से देखो, एक यहाँ है ना तो एक ऐसे जाएगा,
बस ये ध्यान देना ये कहाँ गया। देखो हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बता, अब आपको ऐसे भी नहीं करना, ध्यान देना। अगर आपको ये है x-1 है ना, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो। देखो आपको बता रहे x माइनस, देखो कहाँ गया, x-1 इक्वल टू 0 कर देना, x इक्वल टू कहाँ आया 1। अब ये 1 आया ना, तो 1 आपका ये बताओ 1 कहाँ होगा, 1 अगर हम देखें तो 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब v शेप हमने बताया है, कुछ ना करो, मॉडुलस फंक्शन ऐसे खींच दो, खत्म हो गया। अब ग्राफ दिखाना होगा तो फिर वैसे बनाना ही पड़ेगा। ये समझ में आया ना, तो यानी आप ग्राफ इजीली वैसे बना सकते हो। चल अब हम आपको बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। कुछ मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टी है, इसको आप देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, पहले ये समझो, पहला केस कह रहा है मॉडुलस ये क्या है, हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर, और ए आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो हमेशा इसकी वैल्यू इसमें से कुछ भी रखो तो क्या होगा, हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर। बी देखो दूसरा इसमें ये कह रहा है मॉडुलस ए कहो या मॉडुलस में माइनस ए कहो, ये तो सब आपको आता होगा, ए है, बी है, सी है, और इसमें सी देखो मॉडुलस ए जो है हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू ए, और फिर मॉडुलस ए ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है माइनस ए, और डी है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। मॉडुलस ए इंटू बी क्या हो जाता है, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। फिर क्या है, अभी देखो मॉडुलस ए बाई बी क्या आएगा, मॉडुलस ए बाई मॉडुलस बी, और ये कितना है ए बी सी डी ई एफ कितना होगा आपका, बता रहे हैं अभी, बस लिख लेना। मॉडुलस ये क्या है, मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी, ठीक है, और एक लास्ट वाला है जो बी सी डी ई एफ जी, जी क्या है, बस जी तक है। मॉडुलस ए माइनस बी ये क्या है, हमेशा लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है। ये कह रहा है इक्वलिटी होल्ड, इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इफ अगर जो ए बी का प्रोडक्ट 0 या 0 से ग्रेटर होता है। तो देखो यहाँ समझो, सुनो, ये आपको सुनो मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टी है, यानी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपको अगर जो ये दिखे इसका मतलब हमेशा क्या समझोगे, हमेशा सुनो यहाँ समझो, इसकी ये मॉडुलस ए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या, इसमें ए की वैल्यू कुछ भी रखो पूरा रियल नंबर से, कुछ भी नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव, और 0 रखोगे तो 0, यानी हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी 0 या 0 से ग्रेटर। नहीं समझ पाए, अरे बाबू अभी तो आप इसका ग्राफ प्लॉट किए थे, अभी ग्राफ प्लॉट किए थे ऐसा, तो यहाँ पे x की आप कुछ भी वैल्यू रखते थे, कुछ भी, तो हमेशा ये वैल्यू हमेशा क्या आती थी, पॉजिटिव ही तो आया है। समझे नहीं समझे, क्लियर। अच्छा ये देखो मॉडुलस ए कहो या मॉडुलस ऑफ माइनस ए कहो, बोथ आर सेम थिंग, क्लियर, समझ में आया। अच्छा मॉडुलस ए की वैल्यू क्या होगी, ये नहीं, ये बताओ कोई नंबर है खुद से या तो खुद के इक्वल या खुद से बड़ा, जैसे खुद ये, अब ये बताओ ये बड़ा कब होगा, माइनस में, जैसे सपोज ए की वैल्यू -2 ले लो, तो -2 आपने लिया, ए की वैल्यू -2, तो मॉडुलस में -2, तो ग्रेटर आर इक्वल टू -2, तो इस ये 2 हुआ, 2 ग्रेटर आर इक्वल टू -2। ये आपको मतलब लर्न होना चाहिए, मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है तो आप ये अप्लाई करोगे। मॉडुलस इसमें अरे ए की वैल्यू 0 ले लो, अरे बाबू ये बताओ कहाँ हम आपको बताएं, 0 ग्रेटर आर इक्वल टू -0, तो 0 -0 थोड़ा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 0 पे बस वो कंडीशन होल्ड होगा इसमें, ठीक है। अब ये बताओ, अब देखो मॉडुलस ए इंटू बी क्या होता है, मॉडुलस ए इंटू बी इक्वल टू होता है मॉडुलस ए इंटू, जैसे हम आपको ये कह दे सुनो मॉडुलस 2 इंटू 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या -2 इंटू 5, कुछ भी ले सकते हो, ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर था, ए और बी का आपकी मर्जी कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ से क्या आएगा, ये देखो मॉडुलस 2 इंटू मॉडुलस 5, और यहाँ से ये क्या आएगा मॉडुलस -2 इंटू मॉडुलस 5, इसकी वैल्यू कितनी होती है, मॉडुलस 2 की वैल्यू 2 और मॉडुलस 5 की वैल्यू 5, ये कितना आया 10, और यहाँ भी कितना आएगा मॉडुलस 10 यानी 10। समझे नहीं समझे। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ समझो ये क्या है मॉडल, ये इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 5, फाइनली 10। समझे नहीं समझे, क्लियर ना। तो यहाँ से आपका ये हुआ। हाँ अब देखो ये क्या करे, मॉडुलस ए प्लस बी जो होगा, जस्ट लुक एट हियर, ये कंडीशन ये आपको ध्यान रखना होगा,
मॉडुलस ए प्लस बी क्या होता है, हमेशा लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। कोई नंबर रख के चेक कर सकते, कोई नंबर देख लो। यहाँ से जैसे मान लो ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू +3, तो रखो -2 और +3 ये कितना आएगा, मॉडुलस 1 मतलब 1। इसमें रखो -2 और +3 ये कितना आया 2 और +3 ये कितना आया 5। तो ये बताओ ये ग्रेटर नहीं है इससे, बस समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। सिमिलरली ये भी है, सिमिलरली ए बी की वैल्यू रखो, इसका मॉडुलस निकालो इसका मॉडुलस निकालो, फिर जो आया उसको एग्जैक्ट सॉल्व करोगे ना तो ये वाला हमेशा इससे बड़ा होगा। समझे नहीं समझे, क्लियर ना। तो चलो ये आपका हो गया। अब देखो अब हम आते हैं मेन जो आपका हमने क्वेश्चन कराया उस पर हम आ रहे हैं। देखो चलो पहला क्वेश्चन है, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। पहला आपका है बाबू, देखो अभी जस्ट हमने आपको बताया वही ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है x-3 प्लस ये x है x+1 इक्वल टू 4। यहाँ 2 का 1 मिनट इसको हटा दो, 2 का मल्टीप्लाई इसको हटाओ आप, ये है x। आपको इसको बताना है, सुनो सुनो तो देखो ये दो क्वेश्चन आपके हैं। स्टैंड अप, हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ कैन यू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। इसको ओपन करके बताओ, इसको ओपन करो, पहला सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या होगा बताओ। देखो x इंटू मॉड x है इक्वल टू 4, इसको हम कैसे ओपन करेंगे, क्या केस 2 है तो क्या है, पहले सुनो ये पहली देखो, इसको आप भूल जाओगे, इसको भूल जाओ, जो मॉड वाला इसको सोचो। तो इसको भूल गए तो ये मॉड x है तो कैसे ओपन होता है, कैसे ओपन होगा। देखो ये तो x रहेगा, यहाँ से देखो x ये कैसे ओपन होगा, एक बार ओपन होगा जब x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर पे x, अब x की वैल्यू लेस देन 0 पे कितना -x। नहीं समझ पा रहे हैं, इक्वल टू ये कितना दे रखा 4। क्लियर, तो x का इसमें मल्टीप्लाई तो होगा ना, अरे इसका इसमें मल्टीप्लाई तो है, तो इसको हमने ऐसे किया, x का इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आएगा x²। पहला केस में, केस 1 में x², कब इफ कब जब x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर। अब ये किसके इक्वल था 4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 4। सिमिलरली केस 2 में क्या होगा, केस 2 में ये -x² इक्वल टू कितना 4। कौन सा केस में, इफ x की वैल्यू लेस देन 0। अब आपको बाबू कुछ नहीं करना, इन दोनों को सॉल्व करके जो इंटरसेक्शन वाला जो भी आएगा वो फाइनल आंसर होगा। अब समझो, पहले ये समझो, जब हम इसको लेकर चल रहे हैं तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी +-2। अब ध्यान देना, ये सुनो x की वैल्यू इसमें +-2। हाँ अब देखो तो वही तो कह, पहले ये समझो यहां से। अब यहां से ये क्या होगा x² इक्वल टू -4। तो क्या आपके पास कोई ऐसा रियल नंबर है जो x की प्लेस पर रखोगे तो -4 आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं रियल नंबर से हम पूछ रहे हैं, 2√i रियल नंबर होता है। हाँ x रियली से तो है, तो ये नॉट पॉसिबल, ये वाला केस क्या होगा नॉट पॉसिबल। फाई नहीं तो फाई इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको कोई रियल नंबर करेगा ही नहीं सेटिस्फाई। अरे कुछ भी रखो, ये बताओ x² है, कुछ भी रियल नंबर कोई भी नंबर रखो उसका स्क्वायर करो -4 कभी आएगा, x² को मतलब हमेशा पॉजिटिव कर देगा, निगेटिव हमको चाहिए कभी आएगा नहीं। अब यहाँ समझो x की वैल्यू क्या आया +2 -2, लेकिन अब आपका आंसर देखो क्या होगा। ये देखो ये कह रहा है ये इस टाइप का कंडीशन फुलफिल करने वाला, ये इसका मतलब ये हुआ इस टाइप का कंडीशन फुलफिल करने वाला x की कौन कौन सी वैल्यू है। तो यहां से देखो, अभी नहीं ये ध्यान देना। अब ये कंडीशन भी देखो ना, इसमें कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 0 या 0 से जब ग्रेटर है तो ये आया, तो इसमें जो x की आपकी वैल्यू क्या आया 2 आया और -2 आया, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें ये भी कंडीशन होल्ड होना चाहिए, ये फर्जी में नहीं देता, इसको भी होल्ड होना पड़ेगा। तो इसमें 2 से ग्रेटर कौन सा है, तो फाइनल x की वैल्यू कौन सा आएगा, ये आंसर होगा। समझे नहीं समझे, तो ये एक्चुअली ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए ना,
तो फाइनल आंसर कितना होगा, x इक्वल टू आपका इसमें होगा, हाँ x इक्वल टू 2, इसका जो भी आपका फाइनल आंसर। क्लियर। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन, सिमिलरली कुछ नहीं है, बस वही कंडीशन। देखो इसको ब्रेक करोगे, लेकिन इसमें पीस वाइज फंक्शन में इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, पीस वाइज। कैसे, पहले देखो केस हम बता रहे हैं, सुनो। हमने आपको क्या बताया था, यहां समझो, पहले इसको सॉल्व कर दिया, x+1 है तो x+1 इक्वल टू 0 कर लो। यहां से क्या आया, x की वैल्यू -1। तो पहला कंडीशन क्या होगा, इफ x की वैल्यू लेस देन -1, -1 से जब छोटा होगा ए बी निगेटिव, ए बी निगेटिव। नहीं समझे, अरे बाबू x की वैल्यू 3 माइनस इसमें देखो x की वैल्यू -1 है, पहले देखो इन दोनों में सबसे छोटा तुझे कौन दिख रहा है, सबसे छोटा का मतलब इसको सॉल्व करो इक्वेट 0, इसको भी इक्वेट 0 करो, तो x इक्वल टू 3 आया और x इक्वल टू -1, छोटा आपको कौन दिख रहा है। तो कंडीशन यहां से स्टार्ट होगा, x की वैल्यू -1 से छोटा, जब -1 से छोटा होगा तो ए भी माइनस में ओपन होगा, ए भी माइनस में ओपन होगा। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो इसको ओपन कैसे करोगे देख लो, इसको हम ओपन आपको करके दिखा दे रहे। एक क्वेश्चन दिखाएंगे, आप सीट के सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये देखो f(x) इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखो, इसमें देखो ये पीस वाइज फंक्शन है ना, इसमें दो फंक्शन देखो, इसमें 3 पर भी देखेंगे 1 पर भी देखेंगे। तो यहां से देखो पहला केस होगा, इफ x की वैल्यू क्या है, लेस देन -1, अरे कंडीशन यही तो होगा ना। और एक बार x इक्वल टू 3 होगा तो x की वैल्यू -1 से छोटा, -1 से छोटा का मतलब ये भी निगेटिव में और ये भी निगेटिव में। तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो -x -3 और माइनस फिर क्या 2 और x+1, ये कॉमा होगा। नहीं समझ पा रहे, अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, सिंप्लीफाई करो, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना। अरे यहाँ कर लो, देखो -x+3 -2x और -2 कितना आएगा, -3x और प्लस, देख लेना कहाँ मॉड में। अरे तो ये तो +2 है, तो +2 तो वैसे ही रहेगा, अरे 2 तो कांस्टेंट है ना। इसको हमने जब ओपन किया तो माइनस के साथ ये आया, एक नहीं आएगा, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस ही तो हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करो, कितना होगा, -3x और ये +1, यानी फाइनली हम हटा के पूरा चलो एक हम अभी ऐसे लिख रहे हैं, बाद में हम करेंगे। अब दूसरा केस देखो क्या होगा, इफ, अब ध्यान देना, यहां से इसके क्रिटिकल पॉइंट टाइप का आप ऐसे निकाल सकते हो। x की वैल्यू एक बार क्या आई, यहां से x की वैल्यू क्या आया था, -1, और फिर x की वैल्यू क्या आएगा 3, यही होगा ना। अब देखो इसमें अभी आ रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं, हाँ एक बार वहां भी जाए। अब देखो क्या होगा, x की वैल्यू -1 से छोटा, अब क्या होगा ध्यान देना, इफ, अगर जब देखो x की वैल्यू है ग्रेटर, -1 से ग्रेटर और 3 से लेसर, ये क्या है 3 भी आएगा इसमें। अब देखो -1 से छोटे पे तो हमने बात कर लिया, अब -1 से ग्रेटर भी हो और किससे लेसर हो, जो जो पॉइंट है इसी के बीच में भी तो रहना चाहिए ना, 3 से लेसर। तो -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर का मतलब क्या, -1 से ग्रेटर का मतलब ये क्या, हमेशा ये पॉजिटिव में ओपन होगा। समझ पा रहे, 3 से लेसर का मतलब ये किस में ओपन होगा, ये निगेटिव में। नहीं समझ पा रहे, -1 से लेसर में हम ये, सॉरी -1 से ग्रेटर है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव, और 3 से स्ट्रिक्टली लेसर तो ये हमेशा ये निगेटिव। तो फाइनली ये क्या आएगा, इसको निगेटिव रखो, -x -3 और ये +2x+1, समझे, ये काम। क्लियर। अब फिर एक केस और कौन सा आएगा, एक 3 बचा ना। अब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 3 से लेसर हो गया, अब क्या आएगा, इफ बताओ, इफ क्या होगा, 3 से ज्यादा, तो इफ x ग्रेटर देन देखो, या ग्रेटर आर इक्वल टू 3, या तो 3 हो या तो 3 से ग्रेटर, तो क्या होगा हमेशा 3 या 3 से ग्रेटर, तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। अरे बाबू 3 से इसमें ग्रेटर रखो तो पॉजिटिव ही तो आएगा, यानी पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ध्यान देना, ये क्या होगा, और कहीं कुछ कंडीशन नहीं बनेगा, बस हो गया। कैसे अलग अलग, अरे ये हो गया ना। अब ये देखो पहले समझो, ये है अब प्लस कितना है 2 और x+1, अब इसको और सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, यानी फाइनली बताओ -3x और कितना होगा बताओ, +1 होगा।
अरे इसको बताओ, इसको इफ क्या होगा, x लेस देन -1। सिमिलरली बताओ ये क्या होगा, ये -x और +2x, यानी x और +3 और +2, x + 5 होगा क्या, देख लेना। इफ -1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 3। अब ये बताओ ये क्या होगा, 3x 2x और x मिलके 3x, और ये क्या होगा, ये क्या होगा माइनस, अरे ये पढ़ लो, ये तो कम से कम पढ़ लो, और क्या, ये पढ़ लो, समझ नहीं आ रहा है जी तब। तो अब ये देखो, अब यहां से फिर समझो ये क्या होगा, ये समझो x की, आपको नहीं से शुरू से फिर समझ लो। देखो क्या था क्वेश्चन, क्या था आपका, समझ लो। ये क्वेश्चन है, कहाँ गया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यही है ना। तो यहाँ से x + 1 की वैल्यू 0, x - 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से -1 -3, तो -1 सॉरी -1 और 3 आएगा। तो केस अलग ले लो, -3 से जब लेसर होगा तो क्या होगा, -1 है ना, -1 से लेसर होगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए, ये -1 से लेसर का मतलब निगेटिव, ये -1 से लेसर का मतलब निगेटिव, यानी दोनों निगेटिव ओपन होंगे, निगेटिव निगेटिव। फिर केस को क्या होगा, -1 के इक्वल और 3 से लेसर, स्ट्रिक्टली लेसर। तो ये हमेशा देखो -1 के इक्वल, या पहले या इस केस में देखो -1 के इक्वल या -1 से ग्रेटर। तो ग्रेटर का मतलब हमेशा क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव। और ये क्या होगा, 3 से स्ट्रिक्टली लेसर, 3 से स्ट्रिक्टली लेसर का मतलब हमेशा ये क्या होगा, नेगेटिव। तो इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिखा। सिमिलरली ये बताओ 3 या 3 से ग्रेटर, 3 या 3 से ग्रेटर का मतलब 3 या 3 से ग्रेटर, कोई नंबर रखो, 3 या 3 से ग्रेटर हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये हुआ, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, समझ रहे इसको। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आया था, और 2x 3x, और ये कितना होगा -1। कंडीशन क्या होगा, इफ x > 3। अब आपको इसको क्या बताना, इसको क्या करना, सॉल्व करना था ना। तो सॉल्व करना था, हाँ, ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो अब ये 4 के इक्वल है, तो एक बार ये इक्वल टू 4 होगा, अरे यही तो 4 के इक्वल है ना, ये इक्वल टू मान लो 4 है, एक बार ये इक्वल टू 4, एक बार ये इक्वल टू 4, एक बार ये इक्वल टू 4। अब उसको सॉल्व करके x के आपको आंसर दिखाना। क्या मॉड में मतलब, अरे अच्छा, जो आप सीट देख रहे हो, क्या सीट से कह रहे हो क्या, हाँ, किसमें ये है, अ- अरे बाबू तो दोनों तरह से, तो अरे इसमें जैसे आपको ये सिंपल ऐसे थोड़ी ना था जी, ये मॉड x ये नहीं था, जैसे इसे मान लो इसमें कुछ नहीं था, 0 है, और यहाँ क्या x - 3 है, जो भी है x - 3 है, तो एक x की वैल्यू यहाँ से क्या आया 3। अब 3 पे कंडीशन अप्लाई करोगे ना, 3 से स्ट्रिक्टली लेसर, 3 या 3 से ग्रेटर, दो केस होगा। लेकिन इसमें देखो दो, जैसे दो फंक्शन का इसमें एडिशन टाइप का है, कहाँ गया ये वाला, तो एक बार -1 हुआ और एक बार 3 हुआ। तो -1 से क्या होगा, -1 से स्ट्रिक्टली लेसर, फिर क्या होगा -1 से 3 के बीच में, और 3 से ग्रेटर, यही तो होगा ना तीनों केस। तो तीनों केस हमने ऐसे बनाया। अब इसके बाद से आपको ये इसकी किसकी इसकी वैल्यू दिया था 4, तो एक बार दिस इक्वल टू 4, दिस इक्वल टू 4, दिस इक्वल टू 4, सबको सॉल्व करो, और ये कंडीशन भी मैच करना चाहिए, जो आए वो आपका आंसर। तो यहाँ से देखो पहला केस क्या होगा, इसको देखो सॉल्व कर दे रहे, यहाँ से क्या होगा 4 इक्वल टू कितना होगा -3x + 1, तो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा बताओ, ये ये 3 इक्वल टू कितना -3x, तो यहाँ से x की वैल्यू, लेकिन कंडीशन, ये कंडीशन क्या कह रहे हैं x की वैल्यू, तो ये नॉट पॉसिबल। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, समझे ना। सिमिलरली इस केस में आओ, तो 4 इक्वल टू कितना होगा x + 5, यहाँ से वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या आया, तो ये बताओ पॉसिबल है कि नहीं है, तो ये पॉसिबल होगा। सिमिलरली इस केस में आओ, 4 इक्वल टू कितना 3x - 1, तो यहाँ से बताओ क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ, 5 इक्वल टू 3x, x की वैल्यू 5/3, 5/3 का मतलब डेसिमल 1 पॉइंट आई थिंक 66 समथिंग ऐसे। अब ये बताओ, ये x की वैल्यू आया 1.66, ये कैसे पॉसिबल, 3 से ग्रेटर ना, तो ये भी नॉट पॉसिबल। यानी फाइनल आंसर क्या हुआ आपका x इक्वल टू -1।
आप सीट से मैक्सिमम क्वेश्चन अब कर सकते हो। समझ में आया? यानी फाइनल आंसर x इक्वल टू, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अरे यार तो केस का अभी चार मिल सकता है इसमें, ऐसा नहीं है जैसे कहाँ गया। इसमें आपको और भी दिया जा सकता है, x-5 x+6, ये तो उसको ब्रेक करो, ब्रेक करते जाओ। हाँ, कहाँ किसके लिए? अरे कौन से पॉइंट के लिए बोल रहा है? पहला, हाँ ये स्ट्रिक्टली लेसर के लिए है, अब फिर ग्रेटर के लिए इसमें नहीं है। अरे -1 से छोटा, -1 से बड़ा, फिर 3 से छोटा, 3 से बड़ा, सब तो आ गया इसमें। तो आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? कौन इक्वल टू? अरे बाबू जैसे ये बात मान लो, जैसे आपको पूरा एक्चुअली रियल लाइन पूरा कवर करना है, जब पूरा रियल लाइन कवर करना है तो मान लो ये 3 है, तो हमने क्या किया, 3 या 3 से ग्रेटर, 3 या 3 से ग्रेटर और 3 से, ये तो पॉइंट हमने इंक्लूड किया है, 3 या 3 से ग्रेटर में इंक्लूड है, और 3 से लेसर, ये तो पूरा रियल लाइन नहीं हुआ। एक्चुअली इसका हम सोल्यूशन सेट बात करते हैं, पूरे रियल लाइन पे चेक करते हैं ना। समझ नहीं समझ में आया? ये वाला अलग अलग क्यों करोगे जी? इसी में करो ना, अलग अलग क्यों करोगे आप? कहाँ? यहाँ? हाँ यहाँ भी ले सकता है, जब यहाँ इक्वलिटी लेगा, ध्यान देना, तो फिर यहाँ इक्वलिटी नहीं लेगा। एक्चुअली आपको पूरा रियल लाइन भी तो लाना है जी, तो जब यहाँ इक्वलिटी लिए तो फिर यहाँ इक्वलिटी नहीं लेगा। हाँ अरे पूरा रियल लाइन तभी तो मैच करेगा जी। समझा नहीं समझा? हाँ क्या कह रही है तू? ये वाला -1 से लेसर, पहले समझो ये तुझे, और माइनस, हाँ ये वाला नहीं समझ में आ रहा। आ 3 से बड़ा आप कब चेक करोगे? तो ये 3 से बड़ा, पहले सुनो, एक बार -1 से छोटा, नहीं 4 केस नहीं बनेगा, 3 ही केस बनेगा। 4 केस कहाँ बनेगा जी? ये बताओ, सुनो आपके पास, सुनो आपके पास हम बता रहे हैं 2 नंबर हैं, 2 नंबर है, क्या मान लो 1 है 5 है, ये 2 आपके पास नंबर है, इसमें पॉसिबल केस क्या क्या हो सकता है? कोई नंबर इससे छोटा, इससे बड़ा, और हो सकता है इन दोनों के बीच लाई करे, यही तो 3 केस हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? 4 केस कहाँ होगा जी? चलो एक आप मॉडुलस, एक आप कितने सीट्स का क्वेश्चन करो, चलो इसमें 3 फंक्शन वाला दे रहे हैं, ठीक है, पीस वाइज है, इसको ब्रेक करो, आपका है इसमें क्वेश्चन, ये कहाँ गया, ये था, हाँ ये लो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा इसका ग्राफ भी बना सकते हो, सुनो ग्राफ इजीली बना सकते हो, देख लो, अगर इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना, अभी हमने ग्राफ प्लॉट करना बताया था ना, अरे मॉडुलस फंक्शन का देख लो, कहाँ हमने दिखाया था, कहीं कहीं दिखाया था, तो वैसे आप इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, देखो जो भी था, ऐसे कुछ ऐसे था ना ग्राफ, तो आप देखो इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, जो हमने आपको भी बताया, यहाँ देख लो, इसका भी, ये जो कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था ना, अभी देखो ये जो पढ़ोगे ना, ये आपको कंटिन्यूटी, एक चैप्टर पढ़ोगे उसमें बहुत काम आएगा ये चैप्टर, जैसे फंक्शन की कंटिन्यूटी देखनी है तो ग्राफ डायरेक्ट आप इसको बनाओ, वहां से कंटिन्यूअस आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से, हाँ देखो, अगर सपोज कर हम आपसे कहीं इसका ग्राफ प्लॉट करो, कैसे प्लॉट करोगे? मान लो यही है, इसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करोगे? कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू क्या है, -1 से छोटा पे ये होगा, एक्स की वैल्यू क्या है, -1 और 3 के बीच में ये होगा, इसकी वैल्यू ये होगा, वहां से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। चलो ये आपका क्वेश्चन है, इसको बताओ, ये आपका क्वेश्चन है, ये कह रहा है y इक्वल टू, इसको आपको ग्राफ प्लॉट करना है, नहीं आप कुछ ना करो, आप इसको बस पीस वाइज है ना, इसको थोड़ा उसमें ब्रेक कर दो, पीस वाइज फंक्शन में कैसे आएगा? इसमें कंडीशन क्या, इसमें बताओ क्या, कि एक 1 होगा, 4 होगा और 7 होगा,
हाँ तो इसको बनाओ, कैसे बनाओगे केस आप बताओ, हम क्यों बता, हम तो बता दिया ना। इसमें देखो हम आपको आइडिया बता रहे, इसमें कितने पॉइंट हैं, 3 है, 4 केस बनेगा, 2 है, 3 केस बनेगा, बस हो गया। तो पहला केस क्या होगा, 147 यानी 1 से लेसर, 1 से लेसर, समझ पा रहे हैं ना ऐसे। फिर क्या होगा, 1 और 4 के बीच में फिर ऐसे कुछ जाएगा। जो भी होगा मतलब आप मतलब बना सकते हो ना। और उसके बाद अगर मान लो ये कुछ इक्वल दिया होता, सपोज कर कुछ इक्वल दिया होता, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये कह रहा है इसमें ग्राफ प्लॉट करो, तो ग्राफ भी प्लॉट प्लॉट कर दोगे ना। अरे पीस वाइज में आपने ब्रेक कर ही दिया, आपको फंक्शन मिल गया, उसके जो देख लो क्या जिस डोमेन में है, कि ये कह रहा है इतना से लेसर पे ये है, तो पॉइंट वैसे रखो, उसके बाद से उस पर प्लॉट करते जाओ। समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलो तो आप इसमें और क्या करोगे, चलो देखो ये हम आपका 1 दिन का लेक्चर है, 1 दिन में ये खत्म हो जाए, 1 दिन तो यहाँ तो लगभग हो ही गया। एक और क्या है, ये ग्राफ वाला है। तो क्या करना चाहते हो बताओ, एक्सटेंड ये तो हो जाएगा ना। इसको ब्रेक करना है यार, अब तो बता ही दिया आइडिया है, थोड़ा सा अपना भी सेंस यूज करो। उसको ब्रेक करना, ठीक है। चलो लाओ, डाउट क्या है पूछ लो। रुको, इसको इसको आप करके आओगे, ठीक है।